वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है भारत की ये बहादुर बेटियां। भारत की ये बहादुर बेटियां, इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्राचीन काल में स्त्रियों का एक विशेष स्त्रियों को सम्मान और प्रतिष्ठित किया जाता था और भारत के और समाज के विकास के लिए उन्होंने पुरुषों के समान ही कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया था। आगे हम भारत के बहादुर बेटियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा। देखिए, पाठ के आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ महिलाओं के चित्र दिए हैं। कौन कौन सी महिलाएं हैं और क्यों चित्र दिए गए हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब देखिए, जो महिलाओं के अलग अलग महिलाओं के चित्र दिए हैं वो अलग अलग क्षेत्र के हैं और अलग अलग क्षेत्रों में एक विशेष रूप से उन्होंने अपना स्थान स्थापित किया है और उस क्षेत्र में अपना योगदान देकर भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। जैसे अगर संगीत का क्षेत्र लेते हैं तो लता मंगेशकर, सामाजिक क्षेत्र लेते हैं तो मदर टेरेसा, शैक्षणिक क्षेत्र लेते हैं तो महात्मा फुले, इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। फिर साहित्यिक के क्षेत्र में लेखन और कविता लिखने के क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पर लेखिका का चित्र दिया गया है, महादेवी वर्मा, और अन्य लेखिकाओं भी है। इसके बाद खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ याद आया आपको? रानी लक्ष्मीबाई, किस प्रकार से उन्होंने अपनी अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह किया था, सोए हुए जनता को उन्होंने जागृत किया था और अपने बच्चे के अपने अधिकार को हासिल करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था। तथा अगर हम फिल्म क्षेत्र में भी देखते हैं तो स्त्रियों ने अपना एक विशेष दर्जा स्थापित कर दिया है। आगे कहा गया है कि आज जब यह कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है तो इसलिए नहीं कि उनके प्रति दया भावना है, बल्कि उन्होंने यह बात सिद्ध कर दिखाई है। अब देखिए, हमेशा ना स्त्रियों के ऊपर अधिक दया दिखाई जाती है पुरुषों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो शारीरिक दृष्टि से कमजोर मानी जाती है। अगर शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो हमेशा पुरुष शक्तिशाली होते हैं और स्त्रियां थोड़ी कमजोर मानी जाती है। भले ही वह शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो, लेकिन मानसिक दृष्टि से पुरुषों से ज्यादा वह मजबूत और सक्षम होती है और स्त्रियों के प्रति हमेशा दयनीय भावना रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आज पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में महिला पीछे नहीं है। और यह इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि स्त्रियों के प्रति हमेशा दया भावना रखी जाती है, बल्कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वह हमेशा पुरुषों से बराबरी कर सकते हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में वह भी अपना एक अलग स्थान स्थापित कर सकती है। इसीलिए आज कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, अर्थव्यवस्था हो, व्यापार या तकनीक क्षेत्र हो, हर जगह आपको महिलाएं काम करती नजर आएगी। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखो, शिक्षण अधिकारी के रूप में बहुत सारी महिलाएं कार्य करती है। प्रशासन मतलब देश की व्यवस्था अगर संभालने का कार्य हो, पंत प्रधान के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में बहुत सारी महिलाओं ने अपना एक विशेष रूप से योगदान दिया है। राजनीतिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीक अर्थात इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाओं ने कार्य किए हुए हैं। हर जगह आपको महिलाएं काम करती नजर आएगी। अब तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट तक पहुंचने, अंतरिक्ष यान की यात्रा करने और पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने सफलता अर्जित कर ली है। आजकल हम देखते हैं कि हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली महिलाओं का हमने लिस्ट अगर निकाल देंगे तो कितनी बहुत सारी महिलाओं के नाम आ जाते हैं। अंतरिक्ष यान में भी महिलाओं ने अपना एक योगदान दिया है। और पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में देखो, बहुत ही खतरनाक काम अगर होता है किसी का तो वह पुलिस वालों का होता है। और ऐसे जहां पर पुलिस वालों के खतरनाक काम के साथ साथ महिला भी इस क्षेत्र में अगर अपना जान न्यौछावर कर अपने सर्वस्व न्यौछावर करके वह देश के भलाई के लिए और देश के आम जनता की रक्षा के लिए वो कार्य करती रहती है। आज चाहे हवाई जहाज उड़ाने का भी काम हो,
रेल इंजन चलाने का भी काम हो, बस या ऑटो रिक्शा चलाने का काम हो, या पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरने का भी काम क्यों न हो, हर काम अब महिलाएं कर रही है। अब देखिए, पहले युग में ऐसा कहा जाता था कि यह क्षेत्र सिर्फ पुरुषों के लिए है, यह काम सिर्फ मर्दों का होता है, लेकिन आज के आधुनिक युग में स्त्रियों ने हर क्षेत्र में हर काम को अपना स्थान विशेष रूप से बना लिया है। चाहे फिर वो ऑटो रिक्शा चलाना हो या पायलट के रूप में हो। आज देखो मेट्रो भी, आज मुंबई में जो पहली मेट्रो बनाई गई थी उसमें भी तो महिला ने अपना योगदान दिया था। पहली मेट्रो चलाने वाली भी पहली महिला ही थी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हवाई जहाज के इंजन ठीक करने से लेकर स्कूटर ठीक करने तक में महिलाएं सक्रिय है। अब देखिए, एक जमाना था कि स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, यहाँ तक कि साइकिल चलाना भी उनके लिए बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि वह भी उनका अधिकार नहीं माना जाता था। जहाँ साइकिल चलाने के लिए मनाही करने वाले वह एक समय था, और आज का समय देखो, स्कूटर रिपेयरिंग करने से लेकर हवाई जहाज के इंजन रिपेयरिंग करने का काम भी, यह कार्य भी महिला अब आसानी से कर लेती है। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, ईमानदार और कुशल प्रशासक होती है। अब देखिए, जहाँ पर पुरुष प्रधान संस्कृति हमारे भारत की एक विशेषता मानी गई है, वहाँ पर महिलाओं ने अपने क्रियाशील अर्थात निरंतर कार्य करने की, कर्मठ रहने की, कर्म को महत्व देने के गुण के वजह से, ईमानदार और कुशल प्रशासक करने के इस कार्य की वजह से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला अधिक सक्षम है, कर्मठ है, ईमानदार है और कुशल प्रशासक भी है। आज समाज का चाहे जो भी वर्ग हो, हर वर्ग की महिलाएं समाज निर्माण के कार्य में आगे आ रही है। चाहे वह साधारण परिवार में पली बड़ी हो, मध्यम परिवार में पली हो या बिल्कुल निर्धन परिवार में, कोई भी अभाव उनकी क्षमता को आगे बढ़ना साबित होता है। अब देखिए, अगर महिला ने अगर निश्चय कर लिया है, उसने अगर मन में ठान लिए है, तो वह ठानी हुई चीज को, निश्चित की हुए मन में जो उन्होंने निश्चय किया है उसको वह पूरा करके रहते हैं। चाहे उसके सामने कितनी भी कठिन समस्या है, वह कठिन समस्या उसके सामने झुक जाती है। जैसे कि देखो, यहाँ पर बताया गया है कि समाज का किसी भी वर्ग हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर वर्ग की महिला ने समाज निर्माण के लिए एक विशेष योगदान दिया है। वह साधारण परिवार से हो, निर्धन परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, फिर भी वो उन्होंने किसी भी उनकी क्षमता के सामने कोई भी जो समस्या होती है, या आजकल हम देखते हैं कि निर्धन परिवार में उनके सामने पैसा नहीं होता है, फिर भी वह एक निश्चय कर लेते हैं, उसका ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, और उस ध्येय को हासिल करने के लिए वह कठोर परिश्रम करते हैं। और उस कठोर परिश्रम के इतना कठोर परिश्रम करती, इतनी लगन से के साथ मेहनत करती है कि सारी जो मुसीबतें होती है उसके सामने झुक जाते हैं, अर्थात बहुना साबित हो जाती है। महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि कठिनाई चाहे जितनी बड़ी हो, महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि कठिनाई जितनी बड़ी हो, मुश्किलें चाहे जितनी विकराल हो, यदि साहस और आत्मविश्वास है तो दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जैसे कि देखो, सावित्रीबाई फुले का उदाहरण हम सबको पता है कि जब वह घर से बाहर निकलती थी, पहले उसके पति ने अर्थात महात्मा फुले, इन्होंने उनको पहले पढ़ाना आरंभ कर दिया, और फिर जब वह महिलाओं को पढ़ाना चाहती थी तो घर से बाहर निकलते समय किस प्रकार के सारे अत्याचारों को उनको सामना करना पड़ता था। लोग क्या करते थे, उनके घर के बाहर आकर उस दरवाजे पर कुछ भी लगाकर चले जाते थे। घर से जैसे ही बाहर निकलते थे तो पत्थर से उनको मारते थे, जो भी चीज मिलते थे उन पर उठाकर फेंक देते थे। उनका घर के बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था। यहाँ तक कि लोगों ने उनसे बातचीत भी करना बंद कर दिया था, उनको अलग कर दिया था, समाज से बाहर कर दिया था। फिर भी उन्होंने अपने उस अथक प्रयत्न को नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, साहस और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने इस कठिन कार्यों को करके दिखाया कि उन्होंने पहली महिलाओं की स्कूल आरंभ की। यहाँ तक कि वो इतने अमीर भी नहीं थे, वो इतने निर्धन थे कि उनके पास
खुद के लिए साड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। वो क्या करती थी, एक ही साड़ी पहनती थी, रात को वो धोती थी और सुबह फिर से वही साड़ी पहनती थी। या फिर जब 2 साड़ियां खराब हो जाती थी उनको एक साथ जोड़कर वही साड़ी पहनकर वह स्कूल में जाती थी और बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाना आरंभ करती थी। अब देखिए, जब उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना आरंभ कर दिया था तो उनके स्कूल में आसानी से बच्चे आ गई होगी पढ़ने के लिए। बहुत सारे समाज के विरोधक जो थे उन्होंने महिलाओं को या स्त्रियों को या बच्चियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा होगा? नहीं। तो एक एक स्त्री को पढ़ाना या एक एक बच्ची को स्कूल में लाना, उसके लिए उनको बहुत सारे प्रयत्न करने पड़े, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया और इसी कारण वह आगे चलकर देश में उन्होंने अपना कार्य एक विशेष रूप से योगदान देकर महिलाओं के पढ़ाने के लिए, शिक्षण प्रचार के लिए एक विशेष योगदान दिया है। और इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का वह एकमात्र पहला उदाहरण हम शिक्षण क्षेत्र में देख सकते हैं। यही कारण है कि महिलाओं ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा किया है। चाहे वह फिल्म निर्माण या अभिनय का क्षेत्र हो, फैशन के क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अनुसंधान का या अन्य कोई क्षेत्र, हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का उन्होंने लोहा मनवाया। लोहा मनवाना अर्थात कठिन कार्यों को आसानी से कर दिखाना। अमेरिका और ब्रिटेन में ही चले जाए, जो कि दुनिया की शक्तिशाली देशों में गिने जाता है, वहाँ भारत की महिलाएं चिकित्सा, कानून अर्थात डॉक्टर, कानून, वकालत करते हैं। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पुरुषों से भी कहीं आगे माने जाते हैं। भारत के आधुनिक महिलाओं की बात करते हुए हम केवल अंतरिक्ष विज्ञान तथा खेल को ही ले तो जो सबसे नाम पहले हमारे सामने आते हैं वह है कल्पना चावला और बजेंद्री पाल। अब देखिए, इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हमें महिलाओं के सशक्तिकरण का बारे में बताया गया है और इन महिलाओं के सशक्तिकरण के 2 उदाहरण हमें यहाँ पर बताए गए हैं। और वह है अंतरिक्ष विज्ञान में जो पहले ही महिला ने अपना स्थान वर्चस्व स्थापित किया था और वह थी कल्पना चावला, और दूसरा था अगर खेल क्षेत्र में देखा जाए तो बजेंद्री पाल। तो इन 2 महिलाओं के बारे में यहाँ पर हमें विस्तृत से पढ़ाई करनी है। ये 2 महिलाएं भारतीय महिला के अदम्य साहस, बुद्धि, कौशल्य और कर्तव्य निष्ठा की प्रतीक बन चुकी है। ये महिलाएं किसी बहुत बड़े या संपन्न परिवार से नहीं आई है, नहीं कुछ ज्यादा सुख सुविधा भी प्राप्त हुई है। अब देखिए, जो कल्पना चावला अगर हम नाम लेते हैं, बजेंद्री पाल नाम लेते हैं, तो वह कोई अमीर घराने से नहीं थी। उनके पास किसी भी प्रकार की साधन सामग्री नहीं थी। अपने इस अथक प्रयत्न के द्वारा ही वह इस उच्च स्थान पर आ गई है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ये महिलाएं किसी बहुत बड़े संपन्न परिवार से नहीं आई थी और न ही उनके जीवन में कभी सुख सुविधा के साधन प्राप्त थे। इनका पालन पोषण भी सामान्य भारतीय लड़कियों की तरह ही हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य लोगों की तरह ही हुई थी। अब देखिए, एक सर्वसामान्य आम जनता की लड़कियां जिस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखते हैं, जिस प्रकार से सामान्य परिवार में अपना जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार से सामान्य परिवार से मध्यम वर्गीय हम कुटुंब उनका कह सकते हैं, उन मध्यम वर्ग कुटुंब से यह महिलाएं थी। उनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य लोगों की तरह हुई थी। जब इन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू किया था तब सामान्य लड़कियों की तरह ही इनका भी विरोध हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर लोगों के विरोध और प्रतिकार पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती रही। अब देखिए, जिस प्रकार से अगर समाज में कोई सोशल चेंज होता है, अगर कोई महिला कोई अलग सा कार्य करने के ठान लेती है तो उसे पहले समाज उसका विरोध करते हैं, लोग उसका विरोध करते हैं। उसी प्रकार से कल्पना चावला और बजेंद्री पाल, इन्होंने जो अपना लक्ष्य तय किया था, अपना ध्येय तय किया था और उस ध्येय की तरफ जब वो अग्रसर हो रही थी तो ये सामान्य लड़कियों को जिस प्रकार से सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार से इन 2 लड़कियों को भी समाज का बहुत ही तीव्र विरोध
सहना पड़ा था, लेकिन इन्होंने अपने उद्देश्य को पाने का निश्चय ठाम मन में निश्चित कर लिया था और इसीलिए अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर इन्होंने लोगों का विरोध और प्रतिकार पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ वो आगे बढ़ती रही और एक दिन अपने लक्ष्य को उन्होंने अपने ध्येय को हासिल कर लिया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने भारत की 2 बेटियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल इस सेशन में कर लिया है। आगे भी हम भारत की इन 2 बेटियों के योगदान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।